के बारे में आपको भरोसा है कि दमदार आदमी है, वो कुछ बोलेगा तो लोग सुनेंगे। कोई चवन्नी छाप आदमी बोले तो कोई नहीं सुनेगा उसको, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात बोले कोई नहीं सुनेगा। फुर्सत है ही नहीं किसी के पास, ज्ञान चाहिए ही नहीं किसी को। कोई सफल आदमी बोलेगा तो लोग कहेंगे हाँ ठीक कह रहा है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड विद द अमाउंट ऑफ हिज और हर सक्सेस। इसलिए सेलिब्रिटीज को बहुत बड़े ऑफर्स मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आप इतने बड़े एक्टर हैं, गुटखा बेचेंगे। वो कह रहा है यार मैं खाता तो नहीं हूं। अरे तुम्हें कौन खाने को बोल रहा है, तुम्हें सिर्फ बोलना है कि मैं खाता हूं। दुनिया खाएगी मरेगी, आपको सिर्फ बोलना है। कह रहे यार ठीक नहीं लग रहा, ये बड़ा गलत लग रहा है। उन्होंने कहा 10 करोड़। नहीं यार नहीं, तुम नहीं समझ रहे, ठीक नहीं लग रहा, 50 करोड़। अच्छा थोड़ा सा अभी भी ठीक, 100 करोड़। हाँ ठीक है कर लेते हैं। इस 100 करोड़ में से 5 करोड़ देंगे एंटी कैंसर कैंपेन को डोनेशन। एंटी गुटखा कैंपेन, एंटी कैंसर कैंपेन, जहां गुटखे से कैंसर का इलाज होता है उस हॉस्पिटल को चैरिटी मेरे तो से 5 करोड़ की कि मैं भेज रहा हूं, तुम ठीक करो। यही होता है खेल, दुनिया ऐसी चल रही है, क्या क्या करे, होता तो ऐसे ही है। तो ताकतवर आदमी है ना, जब 3 हीरो बोलेंगे, बड़े लोग ऊंची पसंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, जब ऐसे होता है। और एक आदमी सोचे ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदने गया एड में कि जब मैं छोटा था मैं सुनता था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज किया, आज मैंने वो कंपनी खरीद ली है। एक दिख रहा है माहौल जिसमें एक भारत का आदमी एक अंग्रेज से बात कर रहा है और ये कंपनी मेरी हुई, और लोग कह रहे वाह। और उसके बाद उसने खोला गुटखा ऐसे ऐसे, और ऊंचे लोग ऊंची पसंद हो गया। इन्हें शर्म भी नहीं आती ऐसी बात करते हुए। सोचो कि गुटखा खा के ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लाया, बताइए। एक दो शेयर नहीं खरीदे, पूरी कंपनी खरीद ली। लेकिन ताकतवर आदमी कह रहा है ना, हम सबके मन में कुंठा होती है कि हम भी ताकतवर हों, वी वांट टू बी पावरफुल। जब तक हम गरीब हैं हम बोलते हैं अमीर खराब लोग होते हैं, फिर हम अमीर हो जाते हैं, नहीं ठीक होते हैं हम, ठीक, ये ठीक है, हाँ ठीक है। ये तो क्राइसिस है। हर गरीब को अमीर होना भी है, अमीरों से खुन्नस भी है उसको बेसिकली अपने गरीब होने से खुन्नस है। और कहता है कि अमीर गंदे होते हैं, मैं भी होना चाहता हूं। ये डायलेमा जिंदगी में बना रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि इन्फ्लुएंशियल होने का मतलब है कि इन्फ्लुएंशियल आदमी जब कोई बात करता है तो सीधे लगता है कि भाई बात में वजन है, इंसान में वजन है, बात में वजन है, भरोसा जमता है। अट्रैक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो इस जहां के तो नहीं लगते, वो किसी और जहां से आते हैं। जिस देश की एवरेज हाइट 5.5 फुट, सारे मॉडल 6 फुट के ऊपर के होते हैं। एवरेज कलर गेहूं है, सारे व्हाइट होते हैं एकदम। कहां से आते हैं इतने अट्रैक्टिव की? उसका पर्पस होता है। कभी आप गौर कीजिएगा, अगर आप अपने से बहुत ज्यादा सुंदर इंसान से बात कर रहे हो एंड यू नो दैट दिस पर्सन इज वेरी 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 मच अट्रैक्टिव देन यू, वो तो आपसे बात करेगा, आप समझ नहीं पाएगी करना क्या है। क्योंकि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको देख रहे हैं, वो तो एक पक्ष है। आप दबाव में हैं, बहुत ज्यादा, बहुत प्रेशर में, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं, और आप हैं ही नहीं उस समय। और एडवर्टाइजमेंट का यही पर्पस है कि ऑडियंस ऑडियंस रहे ही नहीं, वो फॉलोवर बन जाए, दिमाग लगा ही ना पाए। बहुत अट्रैक्टिव इंडिविजुअल जब एड में आता है ना, सोचो टायर के एड में एक लड़की आती है, टायर पे ऐसे करके खड़ी है टायर से
टायर से क्या मतलब है? टायर के एड में लड़की होनी जरूरी है, यहां तक कि आदमी के रेजर के एड में लड़की होना जरूरी है, क्योंकि एड वालों को पता है इनके दिमाग में क्या है, तो उसी हिसाब से उनको चकमा देना है। तो ये जो है, एक चीज हुई इन्फ्लुएंशियल, एक हुआ एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव का मतलब कोई फिल्मी हीरो हो, कोई सफल आदमी हो जो अच्छा दिखता भी हो, उसको ज्यादा चांसेस मिलेंगे कि वो एड में आए, और जो बहुत एट्रैक्टिव नहीं होगा उसको चांसेस कम मिलेंगे। एक आखिरी बात परसुएडर के बारे में ये है कि बोलने की स्पीड तेज होनी चाहिए, क्विक स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। ये वाला पॉइंट जो कॉग्निटिव अप्रोच है उसमें डिटेल में आने वाला है। अभी सिर्फ यूं समझें कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या होता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्शियस हैं कि प्रभावित नहीं होना है इससे, आप कसम खा के गए हैं कि प्रभावित नहीं होना है, और सामने कोई आ गया बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर, बहुत सफल इंसान, आप अंदर से हिले हुए हैं उसको देख के, और आपसे आइए आइए बैठिए बात करते हैं, आप कह रहे पूछो, आप जाके बैठ के वहां जाके अंदर से आप हिले हुए कि ये मुझसे बात कर रहा है, और उसका पर्पस है आपको टिकाना है ठीक से, गुटखा बेचना है आपको किसी भी हालत में। फिर वो कह रहा है कि थोड़ी इंग्लिश बोलेगा पहले जानबूझ के, वो हिंदी से प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव हिंदी में ही पड़ेगा, पर शुरू में इंग्लिश बोल के दिखाने की आती है मुझे इंग्लिश भी, फिर भी तेरी हैसियत के हिसाब से हिंदी बोल रहा हूँ, शुरू में असर डालना है। इन्फ्लुएंशियल में ये सब होता है ना, आई नो यू आर ए वेरी गुड पर्सन, आई होप यू डोंट माइंड टॉकिंग टू मी। आप कह रहे नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात करें, भगवान है मेरे एकदम। फिर वो समझाना शुरू करेगा आपको, 15 मिनट में गुटखा खाने लग जाएंगे, कितना ही कसम खा के गए हो कि नहीं खाऊंगा, अब गुटखा खाते हुए आएंगे, 4 पैकेट जेब में लेके आएंगे, और मम्मी को बताएंगे मम्मी इसी से मैं भी खरीदूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ही दिनों में। और इसमें जो एक बात ध्यान रखनी है वो ये कि बोलने की स्पीड तेज होनी चाहिए। क्यों? जब कोई नेता बोल रहा होता है ना, आप चौकन्ने हैं कि ये कुछ गड़बड़ करेगा, और नेता ने बोलना शुरू किया, और हर सेंटेंस में एक दो फैक्ट्स बोलने शुरू किए, आप लगातार ध्यान दे रहे हैं, ये गलत बोला, ये सही बोला, ये गलत है, नोट करो नोट करो। उसने स्पीड बढ़ा दी बोलने की। 5-6 सेंटेंस के बाद हालत ये कि आप चौथे सेंटेंस का फैक्ट अभी सोच रहे थे, छठा सेंटेंस आ गया, आप साथ साथ चल नहीं पा रहे। 8 सेंटेंस होते तो हिम्मत छोड़ देते हैं, फिर आप साथ साथ चलने लगते हैं, फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर आप बह जाते हैं साथ साथ। डू नॉट गिव adequate time to the audience to carefully understand and analyze what you are saying. If the audience has the opportunity to listen to you carefully and to examine and analyze whatever you are saying is right or wrong, you won't be able to impress him or her. For putting the right impression, you have to put this person to heuristic processing. और heuristic processing का मतलब है कि बहुत दिमाग नहीं लगाना है। एट्रैक्टिव व्यक्ति को लाने का मतलब है कि दिमाग इसी पे लगा रहे, थॉट पे ना जाए, आइडिया पे ना जाए, इसके चेहरे पे अटका रहे। बहुत सफल व्यक्ति उसी पे दिमाग रहे, आइडिया पे ना जाए, और ऐसे ऐसे आइडिया बेच देते हैं समझ नहीं आता, पर बिकी जाता है। एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखा कीजिए, समझेंगे आप क्या क्या खेल होता है।